ख़वातीन, आप अपनी महफ़िलों में अक्सर ऐसी गुफ्तगू सुनती होंगी, अरे मेरे बालों को पता नहीं क्या हो गया है, सूख रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, नहा के पोंछती हूँ तो ढेरों बाल टूट जाते हैं, सर पे हाथ फेरती हूँ तो पूरा गुच्छा हाथों में आ जाता है, मांग चौड़ी हो रही है, पेशानी बड़ी हो रही है। जुमले बड़े फेमिलियर लगते होंगे आपको। आज इसी के हवाले से वीडियो में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। अभी जो इंट्रो में कुछ जुमले मैंने कहे आपको बहुत फेमिलियर लगते होंगे। अक्सर महफिलों में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन बैठी हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात हो रही है, फ़ैशन पे, कपड़ों में। अचानक एक लड़की कहती है, अरे पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया है, सूख रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, नहा के तौलिए से पूछती हूँ तो काफ़ी सारे टूट जाते हैं, सर पे हाथ फेरती हूँ तो पूरा गुच्छा हाथों में आ जाता है, मांग चौड़ी हो रही है, पेशानी बड़ी हो रही है, बाल हल्के हो रहे हैं। ये सब बड़ा कॉमन है और ये बहुत परेशान कुन होता है ख़वातीन के लिए, क्योंकि घने खूबसूरत बाल खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और औरतों को हर उम्र में इसकी फ़िक्र रहती है कि उनके बाल बेहतरीन हालत में नज़र आएँ। अच्छा, ये सब क्यों होता है? आजकल मसला ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बालों के ये मसले होते हैं। हमारी ग़िज़ा जो है वो प्रॉपर नहीं होती, फिर ग़िज़ा खालिस भी नहीं होती। बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ शैम्पूज़ में, और मुख्तलिफ़ जो सर के ऊपर चीज़ें लगाते हैं। हेयर स्टाइलिंग ट्रीटमेंट के लिए आप वो क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, गरम रोलर्स और ये सब कुछ लगाते हैं। इससे सूरज की शुआओं से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, ये बेशुमार चीज़ें जिनसे ये बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और फिर एक परेशानी शुरू हो जाती है। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले ये कि बालों का असल में पता लगाना कि क्यों गिर रहे हैं अक्सर बहुत दुश्वार होता है, कोई ख़ास वजह पता नहीं लगती और कई दफ़ा एक से ज़्यादा वजूहात होती हैं। तो ज़्यादातर तवज्जो जो है सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ रहती है और उसमें आप सब ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सप्लीमेंट्स लिए होंगे, वो तेल लगाए होंगे, मसाज कराया होगा, कोई ट्रीटमेंट्स कराई होंगी, सब कुछ कराया होगा। थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा, ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा या बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ये सब चलता रहता है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ़ एक मखसूस चीज़ पे बना रहे हैं। बालों के लिए ग़ालिबन सबसे ज़्यादा जो सप्लीमेंट इस्तेमाल होता है बालों की बेहतरी के लिए वो बायोटिन है। आज की वीडियो बायोटिन के हवाले से बना रहे हैं। बालों के लिए और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनका अगली वीडियो में ज़िक्र होगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ख़वातीन, अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि मज़ीद और वीडियोज़ आएंगी तो आपसे कुछ मिस ना हो। अच्छा, हम चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आज की वीडियो ख़ास तौर पे बायोटिन पे बना रहा हूँ मैं, जो ग़ालिबन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है बालों के लिए। बायोटिन क्या चीज़ है? बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है जिसको B7 कहते हैं और ये बहुत अहम विटामिन है। इसका बॉडी में फंक्शन क्या है? बालों के हवाले से बात कर रहे हैं। ये बॉडी में एनर्जी बनाने में और प्रोटीन बनाने में काम आता है। और बाल, आपको पता है कि बाल जो हैं, बाल ज़्यादातर तकरीबन 90% से ज़्यादा प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिसको केराटिन कहते हैं। केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बालों में होती है, स्किन में होती है, थोड़ी नाखूनों में होती है, परिंदों के परों में होती है, जानवरों के सींग में भी होती है। तो ये प्रोटीन बनाने में बायोटिन का रोल है। प्रोटीन अच्छी बनेगी तो बाल मजबूत होंगे, केराटिन अच्छी बनेगी तो बाल ठीक होंगे। बायोटिन के और भी बहुत से काम है जिसका एंड में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूंगा, लेकिन बालों के हवाले से इसका मेन काम ये है। अच्छा, बायोटिन में ये भी याद रखें, चूँकि ये वाटर सॉल्युबल यानी पानी में ये हल हो जाती है बायोटिन, तो ये बॉडी से जल्दी निकल भी जाती है, तो ये स्टोर नहीं होती, तो रोज़ाना लेनी पड़ती है। इसकी डोज जो है, ये सप्लीमेंट के तौर पे जो ले रहे हैं वो रोज़ाना लेनी पड़ती है, तो ये ज़रा ध्यान में रखें। अच्छा, बालों के लिए ख़वातीन जो बायोटिन करता है
वो एक तो चूँकि प्रोटीन अच्छी बनती है तो बालों का स्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो वो ज़रा मुश्किल से गिरते हैं। दूसरा, बालों में शाइन आ जाती है, स्मूथनेस भी आ जाती है, मॉइस्चर भी आता है, बाल घने भी हो जाते हैं, सर के ऊपर कवर बेहतर हो जाता है, वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, बालों का गिरने कम हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। नए बाल जो बनते हैं वो उनकी बेहतर होती है। बालों का ऐसा है कि बाल जो हैं आपके, ये समझे कि जो निकलते हैं वो एक, जिसको फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर बाल एक छोटा सा ट्यूब जैसा होता है स्किन सर के ऊपर, उसकी बॉटम में उसके इसकी बालों की जड़ होती है जिसको रूट कहते हैं, हेयर रूट। वहाँ से फिर बाल आगे बढ़ता है, जब प्रोटीन आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ से बाल निकल के फिर लंबा बाहर की तरफ आता है। आप जब पैदा होते हैं तो ये फॉलिकल्स जो हैं आपके, ये आपके 80,000 से 1,20,000 तक होते हैं, आगे मज़ीद नहीं बनते, जितने हैं उतने ही रहते हैं, तो आप इनको बढ़ा नहीं सकते। तो आपके 90% बाल जो हैं वो तो अपने सही रहते हैं। 10% जो हैं उनको कहते हैं कि वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, यानी आराम कर रहे होते हैं, और उनमें से गिरते रहते हैं 10% में से और नए बनते रहते हैं। तो इस तरह बालों का ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि किसी वजह से बाल ज़्यादा गिरने ना शुरू हो जाएं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, बालों में बेहतरी बहुत जल्दी नहीं आती, टाइम लगता है। और बायोटिन जब आप लेते हैं तो कम से कम 3 महीने 4 महीने इंतज़ार करें, फिर फ़ायदा होना शुरू होता है। अच्छा, बायोटिन कैसे लेनी है? 2 तरीके हैं, एक तो सप्लीमेंट के फॉर्म में लें या फिर वो खाने लें जिनमें बायोटिन होता है। अब वो आपके सामने लिस्ट आ रही है उन खानों की और फूड्स की जिसमें बायोटिन होता है, उसको आप गौर से देखें। उसमें हैं अंडे हैं, स्पेशली अंडे की जर्दी, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, बीफ लिवर, साल्मन मछली, सार्डीन मछली, बनानास, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, बादाम, कैरेट्स यानी गाजरें, साग, स्वीट पोटैटो, कॉलीफ्लावर, एवोकाडो, बनाना, प्रून्स, रास्पबेरीज, ओट्स, इन सब में होता है। और एक और चीज़, आपका जो गट के बैक्टीरिया हैं, जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, वो ख़ुद भी बायोटिन बनाते हैं। तो ऐसे खाने खाएं जिनसे बैक्टीरिया खुश हों और आपके लिए बायोटिन बनाएं। ये मेरी गट बैक्टीरिया पे 2-3 वीडियोज़ हैं जिनमें सब जिक्र किया हुआ है। दूसरी सूरत यह है कि आप सप्लीमेंट की फॉर्म में लें, उसमें डोज जो है वो वेरी करती है। अगर आप की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तो थोड़ी कम है, वो तो तकरीबन 30 से 100 माइक्रोग्राम तक वो चाहिए, लेकिन अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और जो बालों के लिए ले रहे हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, 5,000 माइक्रोग्राम से अब 10,000 माइक्रोग्राम की भी टैबलेट आती है जो लोग लेते हैं ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो। अच्छा, बायोटिन में यह है कि इसके ज़्यादा लेने से भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते। इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में एक्नी हो सकती है, स्किन में रैश होते हैं, और एक दूसरे, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने अहम ब्लड टेस्ट और बायोटिन ले रहे हैं तो टेस्ट आगे पीछे हो सकते हैं, तो 3-4 दिन पहले बायोटिन आप बंद करनी चाहिए आपको। अच्छा, बायोटिन की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स वो काफ़ी सारे होते हैं। मेन तो हम सब बालों पे से डील कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा है कि ये मुंह के किनारों पे ज़ख़म हो जाते हैं और डिप्रेशन भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको फिर बायोटिन लेनी पड़ती है। डोज़ आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बालों के जैसे मैंने कहा, डोज़ काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात, बायोटिन जो है वो हमेशा दिन में लें, रात पे ना लें, चूँकि ये एनर्जी विटामिन है, एनर्जी बनाती है, तो रात को आप लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी होशियारी आए और सोने में थोड़ा मसला हो। और कोई अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो तो या तो डोज कम कर दें या कुछ दिन के लिए बंद कर दें। वैसे साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा होते नहीं हैं। ये तो बालों का जिक्र था। बायोटिन और भी बहुत से काम करता है जिसकी अब आपके सामने लिस्ट आ रही है। बॉडी में दूसरे काम, चूँकि ये एनर्जी बनाता है और प्रोटीन बनाता है, तो ये लिस्ट में जिक्र कर रहा हूँ कि अब ये क्या क्या और करता है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, ब्लड शुगर कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डिप्रेशन में मदद देता है। अच्छा, अब आप बालों के गिरने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी एक चीज़ पे इक्तफा ना करें
आपको कई चीज़ें साथ करनी पड़ती हैं। अब जैसे आप बायोटिन ले रहे हैं तो उसके साथ और भी दूसरी बहुत सी चीज़ें, जैसे सर पे मसाज जिसको हम कहते हैं चंपी कराना, उससे सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो उससे बालों में बेहतरी आती है। ऑयल मसाज, खासकर कोकोनट ऑयल का। दूसरे सप्लीमेंट्स और भी हैं जिनका अगली वीडियो में ज़िक्र होगा, वो भी ले। डाइट आपकी सही होनी चाहिए, गलत डाइट, फास्ट फूड और ये प्रोसेस फूड वगैरह ना लें, बेहतरीन न्यूट्रिशियस डाइट लें। माहौलियाती आलूदगी से बचें। बालों के लिए शैम्पू और जो कुछ और इस्तेमाल करें तो अच्छे किस्म का, उसमें कोई ऐसी वगैरह चीज़ें ना हो नुकसानदेह। बार बार हेयर का ट्रीटमेंट जो कराते हैं, जैसे हॉट रोलर्स वगैरह लगाने, इस किस्म के नहीं कराएं, इससे एहतियात होती है। तो जिस तरह मैंने स्किन के बारे में बताया था कि जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचें, और उसके बाद फिर ये, उसके साथ साथ फिर ये आप ट्रीटमेंट, बायोटिन के ट्रीटमेंट लें और भी दूसरी चीज़ें लें। अब हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, लेकिन चूँकि मैंने कहा सबसे ज़्यादा बायोटिन ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अलग से बनाया है।